नमस्कार। एक मॉडल सिर्फ फैशन ही नहीं दिखाती, बल्कि अपनी सोच, अपने अंदाज और अपने आत्मविश्वास से ज़िंदगी को एक नई पहचान भी देती है। ग्लैमर वही जो भीतर से चमके और प्रेरणा दे पाए। तभी तो कहा जाता है सौंदर्य चेहरे में नहीं, आत्मविश्वास में होता है। यही सबसे बड़ा आकर्षण है। ग्लैमर की रुपहली दुनिया के पीछे की मेहनत, संघर्ष के बारे में जानते हैं सुप्रसिद्ध मॉडल सुप्रीत कौर जी से। सुप्रीत कौर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। मैं चाहूँगा कि पहले आप दर्शकों के साथ अपनी अचीवमेंट्स साझा कीजिए जो आपको मान सम्मान इस ग्लैमर फील्ड में मिला है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीत कौर है। मैं जम्मू की पहली महिला हूँ जिसने मिसेस यूनिवर्स पैजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड आई वाज got the title of Mrs. Generous Universe, Mrs. Southwest Asia Universe. ये मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट है इन द ईयर 2023। उससे पहले मैं कॉस्मोस क्वीन, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया जो मिस कॉस्मोस क्वीन का टाइटल जीता है, और इससे पहले ग्लैम ऑन मिसेस इंडिया रनर अप आई वाज देयर, 3 चेयर्स की रनर अप। मूवीज़ भी की हैं मैंने, डी नॉक, कायर, एंड आई गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द मूवी डी नॉक। दीज आर सम फ्यू अचीवमेंट्स ऑफ माइन। क्योंकि हम जम्मू की बात करें, आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो जम्मू कहा जाता है कि छोटा सिटी है। छोटे सिटी में ग्लैमर की फील्ड में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे मंच नहीं है। डेफिनेटली तो आपको किसने इंस्पायर किया इस तरफ आने के लिए? सर, कहीं ना कहीं ये बचपन से ही मेरा शौक था। एंड जब मैं बचपन में आई वाज इन द 10th क्लास, तो हमारे स्कूल में मैगज़ीन, वी वर रीडिंग स्कूल मैगज़ीन, तो वहाँ पे एक मैगज़ीन पढ़ी थी फैशन टाइम्स की। तो स्कूल में? जी, स्कूल में। दैट वाज इंडिया टुडे, और दूसरी थी फैशन। तो सर वाज देयर, एक सर थे मेरे, तो वहाँ पे तब प्रियंका चोपड़ा ने जीता था। आई वाज इन स्टडिंग इन आई थिंक 10th स्टैंडर्ड, 9th और 10th स्टैंडर्ड। तो प्रियंका चोपड़ा जी ने जीता था, तो सर वाज टेलिंग कि सर सुप्रीत, दिस इज़ यू, दिस इज़ फ्यूचर यू। एंड आई वाज लाइक कि सर क्या ही है ऐसा। तो वो कहीं ना कहीं वो स्पार्क मेरे में वो रहा कि नहीं, और कहीं ना कहीं मुझे बाकी फ्रेंड्स भी बोलते थे कि जैसे यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। बट काफ़ी सालों तक एज हम जैसे अब बहुत टाइम चेंज हो चुका है। पहले इट वाज लाइक कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में आपको बेस्ट करना है, तो फैशन इंडस्ट्री को मुझे लगता है बहुत गलत माना जाता था। उस वजह से शायद मैं पहले वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, बट जब मुझे मौका मिला तो आई थॉट नहीं, अब मुझे अचीव करना है अपना ड्रीम। पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही है इस फील्ड में जाने के लिए? पेरेंट्स की आई वुड से मम्मा की सपोर्ट रही है, एंड माय यंगर ब्रदर, ही हैज़ बीन अ सपोर्ट टू मी। तो ही ऑलवेज पुश्ड मी कि दी आपका ड्रीम है तो आपको फुलफिल करना चाहिए। पापा वाज लाइक कि नहीं, आप स्टडीज़ में ही अचीव करो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट मम्मा सेड मी कि इफ़ यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। मॉडलिंग के लिए सबसे पहले तो रैंप वॉक चाहिए, मुझे लगता है जी, बेसिक वही है। तो जम्मू में मैंने आज तक नहीं देखा रैंप वॉक होते हुए। तो यहाँ पे क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ आपने विधिवत तौर पे ट्रेनिंग ली ताकि बाहर जाके आप परफॉर्म कर पाएँ? सर, जो जम्मू मुझे लगता है जो लैक करता है इस चीज़ में, डेफिनेटली लैक करता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है। जम्मू में कहीं ना कहीं एज जब से मैंने इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करा है, मैंने देखा बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन जहाँ कहाँ हम रुक जाते हैं वो है कि हमें हमारी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो पाती है। वो चीज़ हमें रोक देती है आगे बढ़ने की। जब हम इंटरनेशनल पैजेंट्स पे जाते हैं, जब कहीं हम अपने आप को थोड़ा पीछे पाते हैं, द ओनली द थिंग इज़ द लैक ऑफ ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आई एम प्लानिंग टू ओपन ए ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट सून, कि मैं जम्मू वालों के लिए ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट एक खोलूँ यहाँ पे। बट जो एज फार एज माई ट्रेनिंग इज़ कंसर्न, मैंने मुंबई और पुणे से ट्रेनिंग ली थी। वहाँ के टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंस एंड क्राउन्स ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी इंटरनेशनल पैजेंट में जाने के लिए। मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि जैसे आप मॉडल हैं जी, तो आपने जो ट्रेनिंग ली, तो रैंप वॉक पे कैसे चलते हैं? मुझे लगता है वही होगी। तो क्या इसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग होती है? सर, इट्स नॉट ओनली अबाउट रैंप वॉक। कहने को अक्सर लोगों का ये कॉमन भाषा में कहा जाता है कि रैंप वॉक ही तो है, इट्स ओनली नॉट। सर नहीं, आपकी ये पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इट इज़ अ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पैकेज। आप कैसे लोगों को फेस करते हो, आप कैसे बात करते हो, हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। इट्स नॉट आउटसाइड ब्यूटी कि आप चल रहे हो, आपके बाहर सुंदर पहने हैं, इट्स नॉट, इट्स द इनर यू विच रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड, दैट इज एक्चुअली। और उसको आपने मतलब एज फॉर एग्जाम्पल आई विल से ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, आप इनको ही ले लीजिए। सर, मुझे लगता है उनकी शक्लों को साइड, द व्हाट वी फॉल इन लव विद देम इज देयर कॉन्फिडेंस। उन्होंने हमारा मतलब कहाँ तक नाम पहुँचाया, दैट इज़ व्हाट शाइन्स। तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं
इन दिस पैजेंट ट्रेनिंग, नॉट ओनली कि आपको वॉक कैसे करना है। वर्ल्ड लेवल पे जो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स होते हैं उनके बारे में कभी ये कंट्रोवर्सी भी रहती है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को शिफ्ट ओवर देने के लिए वो एशियन कंट्रीज़ की तरफ भी आए, फिर एशियन कंट्री से ही ज़्यादातर कंटेस्ट लड़कियां जीती। क्या इज़ इट? नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम जब हम पढ़ा करते थे या सुना करते थे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मॉडल ज़्यादातर जीतती हैं, ये है ना। सर नहीं, एक्चुअली क्या था कि तब मुझे लगता है इतना एक्सपोजर नहीं था जी। हमारी कंट्री में, इतना एक्सपोजर नहीं था। कहीं ना कहीं लोग, मुझे लगता है जो बहुत टैलेंटेड भी थे तो वो भी अपने बच्चों को आगे जाने से परहेज़ करते थे। और जब हमारे इतना एक्सपोजर नहीं थे, इतनी बंदिशें थी, तो जब इतना सीख भी नहीं पाते थे, इतने इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे जो आपको सिखा पाते हो। जब इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत चीज़ें वी नीड टू लर्न, तो जब वहाँ तक पहुँचते थे तो वो शायद उनसे कम्पीट नहीं कर पाते थे। दैट वाज द ओनली थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप बोल रहे हो दैट समवेयर वाज फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी। द थिंग इज़ कि हम वी वर लैकिंग समवेयर। तो बट उसके बावजूद भी बहुत साल पहले से ही हमारी विश्व सुंदरियाँ रही हैं, दे हैव अचीव्ड। एक बात और कि मॉडल जो है उसको माना जाता है कि खूबसूरती की प्रतिमा, ठीक है। तो खूबसूरती हासिल करने के लिए क्या स्टारवेशन ज़रूरी है? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के साथ ग्लैमर फील्ड के पीछे की जो सच्चाई है, अंधियारी डगर जो है, जहां से चलते हुए एक मॉडल रैंप की रोशनी में आती है, उसको भी थोड़ा साझा कीजिए। क्योंकि एक कंसेप्ट लोगों ने बनाया हुआ कि मॉडल बनने के लिए आपको फिटनेस फ्रीक होना चाहिए। किस हद तक, लिमिट क्या है? खान पान बिल्कुल छोड़ दीजिए, डाइट कंट्रोल ठीक है, लेकिन डाइट तो होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली मुझे लगता है जब आज के टाइम पे जब हर कोई एक होड़ में लगा हुआ है कि हमें और व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो है ना, हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स बिल्कुल 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 लोगों को राय देते हैं। गलत है। मुझे डेफिनेटली मैं एज बीइंग ए मॉडल, तो मुझे लगता है जो हम आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, फॉलोइंग दोज डाइट। आजकल हर कोई डॉक्टर बन के बैठा है, न्यूट्रिशनिस्ट बन के बैठा है, और हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। आज आपको आई हैव सीन मैनी पीपल, मैनी गर्ल्स की वो क्या करती हैं, हमें ये बोला गया है ये डाइट है तो वाई आर यू फॉलोइंग दिस। उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है व्हाट्सएप पे, वो लड़की वैसी दिख रही है, मुझे उसके जैसा दिखना है। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को बीमार तो कर ही रहे हो, यू आर मेकिंग योर सेल्फ सिक। करंटली आप थोड़ी देर के लिए दिखोगे, यू विल लुक गुड फॉर द आई थिंक टेम्पररी, फॉर 1 day 2 day और 1 month, बट आफ्टर ऑल आप अपनी हेल्थ को बहुत ख़राब करो। फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जिम जाइए, प्रॉपर डाइट खाइए। आप डाइट खाओगे तो यू विल बी फाइन, बट डेफिनेटली इट इज़, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे लोग, आई वोंट टेक द नेम ऑफ पीपल, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उन्होंने ऐसा ही किया। एक तो खुद से कोई मेडिसिन खानी शुरू कर दी फॉर अपनी बॉडी को पतला करने के लिए, और अपनी डाइट कम कर दी। सिवियरली वो बहुत बीमार हो गई, एंड मतलब एट द वर्ज ऑफ कोमा। वो इतनी सिकनेस होगी कि वो कोमा के उस पर पहुंच गई। इट इज़ फैक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आपको, आप रेगुलरली जिम जाइए, आप अपना पूरा खाना खाइए। हाँ, स्वीट्स हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, वो चीज़ें उसे आप परहेज़ करिए, बट आई थिंक यू शुडंट डू दिस। इट्स नॉट ओनली अबाउट लुक्स। जब आप में जान ही नहीं रहेगी तो व्हाट यू वुड डू, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई डोंट बिलीव इन दैट। और जो आप अपेरेंटली देखते हो और वो जो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया इज टोटल डिफरेंट। डोंट गो विद दैट। हम आजकल अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि दे फॉल इनटू डिप्रेशन जस्ट सीइंग द अदर पीपल कि यार वो इतना अच्छा कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, दे सी यार वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। आपको नहीं पता उनका डार्कर साइड, आपको नहीं पता वो कितने स्ट्रगल से वहाँ पहुँचे हैं। जस्ट डू हार्ड वर्क रादर देन, मुझे लगता है ये बाकी चीज़ें करने से बेटर है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ क्यों, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी चीज़ प्रमोट होती है, जो भी दवाई लिखी जाती है कि ये खाइए, या जो भी डाइट्स रिकमेंड की जाती हैं, उस पर प्रॉपर सर्वे हुआ होता है, एक पर रिसर्च वर्क हुआ होता है। हम लोग विदाउट रिसर्च वर्क किसी के कहने पर अपनी बॉडी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, हम वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी हम देख रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च तो करते ही नहीं है। अब देखो, हर किसी की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी टाइप अलग है, आपकी बॉडी टाइप अलग है, किसी और की बॉडी टाइप अलग होगी। मुझ पे जो चीज़ मुझे लगता है इफेक्ट करेगी, शायद वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। इवन कि कपड़े को भी आप देख रहे हो, जो हर बॉडी टाइप पे डिफरेंट सूट करते हैं, ऐसे हमारी इनर बॉडी का भी है। हमारी बॉडी टाइप्स आर डिफरेंट। अगर मैं जीरा वाला पानी सुबह पी रही हूँ फॉर मेकिंग मी स्लिम, इट डजंट मीन दैट इट विल वर्क फॉर यू। मे बी वो आपके लिए हार्मफुल होगा। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, तो आई सेड हर कि तुम प्रॉपर डाइटिशियन के पास जाओ, जस्ट डोंट गो टू एनीवेयर एल्स, मतलब किसी के पास भी मत जाइए। तो वो मत जाइए, तो जस्ट गो टू ए प्रॉपर डाइटिशियन। तो उसने डाइटिशियन के पास की, डाइटिशियन ने जो मुझे डाइट दिया था
दैट वाज टोटली डिफरेंट फॉर हर। उसके लिए वो डाइट चार्ट नहीं दिया गया, क्योंकि वो मेरी बॉडी टाइप को डॉक्टर ने जाना कि मेरी बॉडी टाइप कैसी है और उसकी बॉडी टाइप कैसी, उसके हिसाब से उसको उसके और शायद जो चीज़ें मेरे लिए, उसने बोला नहीं नहीं यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम दिस, आपको ये लेना ही नहीं है। तो ऑब्वियस अगर शायद वो मुझे कॉपी करके वो चीज़ ले ली होती तो वो बीमार पड़ जाती। तो दीज थिंग्स आर देयर। आई थिंक हमें ये स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि प्लीज़ ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत कीजिए। डाइटिशियंस और जो आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो बहुत पुरानी चिकित्सा प्रणाली रही है और जो जानकार हैं उनकी माननी भी चाहिए। Exactly. मुझे लगता है कि आयुर्वेद वाला ये जो रिसर्च उस पर जो जी, आता है बाहर, वो कहता है कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, हाँ जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो खानी चाहिए। बिल्कुल, ये सच है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर आपने हाँ। लौकी खानी है तो वो फिर नहीं, मुझे लगता है एग्जैक्टली सीजन, अगर आपको गाजर का पता है किस सीजन में आ रही है तो यू शुड टेक। तो कोल्ड स्टोरेज की थोड़ी कोल्ड खानी है। स्टोरेज वाली नहीं खानी चाहिए, दैट्स नॉट हेल्दी। हम लोगों का क्या होगा कि मे बी कहीं ना कहीं हम शायद दिखावे की जिंदगी के लिए भी, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ब्लैकबेरी आ रही है जी, कभी भी वो पैक्ड वाली ब्लैकबेरी ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग, हम दिखा रहे हैं आई एम ईटिंग द ब्लैकबेरी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट एंड आई एम ईटिंग दिस, बट दैट्स डेफिनेटली रॉन्ग। मुझे लगता है जो वो सीजन में आ रही है उस सीजन में आप, इट डजंट मीन कि ब्लैकबेरी से बेटर और भी बाकी चीजें हो सकती हैं। दैट्स आल्सो आई हैव सीन मेनी पीपल। एग्जैक्टली, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, नाशपाती नाशपाती खाइए, बहुत सारे हैं। मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है कि दिखावे के चलते लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, दैट्स रूइंस देयर पॉकेट आल्सो, और उनकी हेल्थ भी रुइन कर जाते हैं। दिखावे की आप बात कर रही हैं तो ये दिखावा भी आजकल चलन चल पड़ा है कि मुझे ही मॉडल बनना है। तो क्या मॉडल बनने के लिए इनबॉर्न टैलेंट भी होना चाहिए, लुक्स वैसी होनी चाहिए? हर कोई तो आप अपने आप को बिल्कुल तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जी। कुछ तो इनबिल्ट होना चाहिए। मुझे लगता है हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज़ बनी हुई है। इट्स नॉट, फॉर एग्जांपल अब मैं डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ तो नहीं बन सकती ना, दैट इज मेरे लिए शायद जिंदगी में एक चीज़, या आप पैशन में साथ में फॉलो कर सकते हो, जैसे कि यू हैव वन प्रोफेशन, साथ में आप कुछ चीज़ फॉलो, बट इट डजंट मीन कि ये भी बन जाओ वो भी बन जाओ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे फिट इन मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ जी, मैं एस्ट्रोनॉट अब मेरे लिए उतना मेरे में कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो एज फॉर एग्जांपल मॉडल, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैपेबिलिटीज़ या नहीं होती हैं, बट मॉडल बनने के लिए आपको पहली बात जो है, पहले आपको अपने आप में ना जो चेंजेस लाने होते हैं, दैट्स कॉन्फिडेंस। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत बहुत खूबसूरत होते हैं एंड दे फील कि हम तो मॉडल हैं, हम बन सकते हैं लुक्स से। इट्स नॉट ओनली अबाउट लुक्स। खूबसूरती से आप अपने आप को मॉडल नहीं बोल सकते। इवन इफ यू आर फिट, यू आर स्लिम, यू कांट बी कॉल्ड एज अ मॉडल। यू नीड द कॉन्फिडेंस दैट in a personality that should reflect on stage. That's more important for being a model. एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने मॉडलिंग की है, रैंप वॉक भी की है, तो ये सच है क्या जो हम किताबों में पढ़ा करते हैं कि रैंप वॉक से पहले मॉडल कुछ घंटे नहीं, एक एक दो दो दिन भूखे रहते हैं? हाँ सर, मैं पैजेंट्स में भी रही हूँ, तो मैंने पैजेंट्स में जब मैं रही हूँ तो मैंने काफ़ी बार देखा है बहुत सारे लोग, लड़कियाँ, उनका पेट अंदर रखने के लिए कि बॉडी में वाटर रिटेंशन ना हो तो वो खाना छोड़ देते हैं कि नहीं हमें बिल्कुल स्लिम देखना है। लेकिन हेल्थ को बट कितना मुझे लगता है ये गलत है। अगर आप 2 दिन खाना नहीं खा रहे हो, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं, आप वहाँ पे खड़ा कैसे रहोगे, आप परफॉर्म कैसे करोगे? जस्ट कुछ घंटे, इफ़ योर फास्टिंग इज़ बेटर only for that day, not for more than that, but remaining hungry for 2 to 3 days, I think that won't work. आप अपनी हेल्थ को ही खराब कर रहे हो। मॉडल टू सम एक्सटेंट, मैं एज की बात करता हूँ, तो वो परफॉर्म कर पाती हैं या करते हैं। उसके बाद कौन सा फिर पैरेलल एक ट्रैक मॉडल के लिए जो रहता है? मोस्टली मॉडलिंग अगर हम लेते हैं तो मॉडलिंग तो जो स्टार्ट हम करते हैं रैंप वॉक से, पैजेंट से होता है, रनवेज से होता है, बट एक उम्र का तकाजा भी रहता है ना, एक उम्र के बाद आपको रैंप वॉक छोड़ना है। Exactly. नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप होता है मोस्टली एक्टिंग। दैट इज व्हाट इज स्टेप। तो आपने कहा ना कि मैं हर चीज़ नहीं बन सकती, हमें एक चीज़ बनना होता है। कभी डॉक्टर बन सकती हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, लेकिन एक्टिंग में आप हर कुछ बन सकते हैं। हर कोई रोल निभाते हैं। एग्जैक्टली, एक्टिंग या बीइंग एक्टर, साइंटिस्ट भी बनते हैं, एक्टर यू कैन, हाँ बिल्कुल। एक्टिंग वैसा आर्ट है, टैलेंट है एक्टर्स में कि दे कैन परफॉर्म रोल ऑफ एनीथिंग, वो तो हर कुछ कर सकते हैं परफॉर्म, तो आपका सपना पूरा हो जाता है। आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मॉडलिंग से एक्टिंग, तो एक्टिंग है तो फिर एक्टिंग तो छोटी सिटी की बात आ गई, फिर दोबारा जम्मू शहर में काम नहीं है उस लेवल का जिस लेवल पे आपने मॉडलिंग की है, तो उसके लिए क्या बाहर शिफ्ट हो? ये बात तो डेफिनेटली है। अब कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि जम्मू इज़ मूविंग टूवर्ड्स बेटर। अभी हम मेरे बहुत अच्छे नोन है, अभी उनको जानते होंगे, कुसुम टिक्कू जी, सपना सोनी जी, वो नेशनल मूवी भी उनकी अभी आई, बहुत अच्छी मूवी थी उनकी, वो भी आई है। तो
देयर इज स्कोप समवेयर बट उतना नहीं है। हमें उसके लिए क्या है कि आपको जम्मू से बाहर जाना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दैट थिंग। तो मुझे लगता है थोड़ा जम्मू को आगे बढ़ने की अभी भी बहुत नीड है, और मुझे लगता है एक दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करने की नीड है। ये बहुत बड़ी एक कंप्लेंट है कि जम्मू के लोग, जम्मू के ही लोकल टैलेंट को सपोर्ट नहीं। आई वुड डेफिनेटली कंप्लेन दिस, चाहे कुछ लोग इसके हर लिए कोई। कुछ बोलेंगे भी, बट मैं डेफिनेटली कंप्लेन करूंगी। जम्मू में कोई भी फंक्शन कुछ भी ऐसा होता है, व्हाट दे विल डू, वो बाहर से आर्टिस्ट को बुलाएंगे, रेड कारपेट देंगे बाहर हाँ, वालों को। लेकिन वो बाहर वालों को, जब आपके फॉर एग्जांपल मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बहुत अच्छे पैजेंट से होके आए, दे हैव वन, बट when they have to give a special place, वो बाहर से आर्टिस्ट को बुलाएंगे और उनको वो जगह देंगे, बट अपने जम्मू वालों को नहीं देंगे। इट डजंट मीन कि वी आर फ्रॉम जम्मू, रादर देन कि आपको जम्मू वालों को प्रमोट करना चाहिए कि डेफिनेटली कि बाकी लोग भी इस चीज़ से दें, हाँ भाई हमारे जम्मू वाले इतना कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और भी लोग इससे प्रेरित हो गए, बट दिस लैक्स। जब भी कोई आर्टिस्ट किसी फील्ड में आता है तो उसके दिमाग में कुछ वर्षों के बाद एक चीज़ जो बार बार दस्तक देती है वह है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी है मॉडलिंग में? क्योंकि मॉडलिंग, रैम वॉक, उसके बाद वीडियो एल्बम्स, फिर टू सम एक्सटेंट OTT पे मूवीज़ या फिल्म तक चले जाओ आप, लेकिन वो सारे जो स्टेप्स हैं वो जम्मू में नहीं है, तो मच बाहर हैं। या तो आप बाहर शिफ्ट ओवर करते हो, तो या फिर आप यहाँ बैठ के आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे ढूंढोगे? सो यहाँ बैठ के डेफिनेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत डिफिकल्ट है। आप कहीं भी पहुंचने के लिए आपका बहुत पैसा लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, डेफिनेटली आप उसको आगे यू नीड टू अर्न समथिंग एज अ मॉडल, सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। आपको अप टू डेट रहना है, आपको डाइट चाहिए, जिम चाहिए, आपका सोशल सर्कल वैसा चाहिए, यू नीड टू बी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एज आई अर्लियर सेड कि अगर हम ही लोग हैं, फॉर एग्जांपल हम डिमांड करते हैं, अगर हम उस पैज, जबकि हम बाहर का देखेंगे, आई वुड ऑनेस्टली टेल यू, मैंने मेरा बाहर 1-2 शूट हुए थे, तो और भी छोटे छोटे जैसे आई डू वर्क, तो जब आई आस्क देम फॉर पेमेंट दे गिव प्रीटी गुड पेमेंट। हम उनसे 50,000 बोलेंगे, लाख बोलेंगे, they would demand कि as per the profession, हाँ भाई एक and proper हमारा वहाँ का stay होगा, travel होगा, we would be getting each and comfort पूरा होगा, and we'll be getting each and everything। जब बात जम्मू की आती है, when obviously we have attained something, we'll say हाँ we want the payments, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, they would deny us the payments and they would say हाँ वहाँ से कोई बाहर से आ रहा है, they would be providing the payments but they won't be providing the payments for the Jammu artists। अब ये भी नहीं कह सकते कि जम्मू में कॉर्पोरेट्स नहीं है, जम्मू में अच्छे बहुत खासे कुछ है, कॉर्पोरेट्स बहुत, मैंने कहा ना वही प्रमोट नहीं कॉर्पोरेट करते आर्ट सेक्टर प्रमोट नहीं करते, वो बाहर से टैलेंट को लेके आएंगे, उनको डेफिनेटली प्रमोट करेंगे, बट व्हेन योर ओन पीपल आर कंसीडर्ड दे वोंट बी पेइंग यू, दे विल से आप अपने जम्मू को तो आप फ्री कर लो। भाई हम फ्री से क्यों कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रमोट अस। जब हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूसरे भी देखेंगे, डेफिनेटली दे विल आल्सो स्टेप इन। जो कुछ लोग बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, जब वो देखेंगे हाँ भाई they have stepped into this field, इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी नहीं, तो हम क्या इसमें स्टेप इन करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे रोक भी देती हैं। तो मुझे लगता है ये लैक, बाहर आप जम्मू से बाहर जाओगे, लेकिन स्ट्रगल तो उसमें भी बहुत है। हम ये नहीं कह सकते ये बेड ऑफ रोजेज है, आपके लिए आपको जाना है, दिख रहा है, कपड़े पहने हैं, वॉक किया, यू आर लुकिंग प्रीटी गुड एंड दैट्स ऑल। नो नो नो, इट्स नॉट दैट। इट्स रियली रियली डिफिकल्ट फील्ड। आपको इसमें बहुत बहुत स्ट्रगल करना है। चाहे आप जम्मू से बाहर भी निकलते हो तो भी स्ट्रगल। आप जाते ही आपको ये नहीं है कि आपको रोल मिल जाएगा, जाते ही ऐसा नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। You need to make liaison, you need to make links, उसके बाद ही आपको ये काम मिलता है, and that's only outside Jammu। आप किस्मत में विश्वास रखती हैं? I do believe। किस्मत किस हद तक सपोर्ट कर पाती है? अगर आपको आर्ट प्रमोटर सपोर्ट नहीं कर रहे तो किस्मत कहाँ तक सपोर्ट कर पाती है? मेरा जो फंडा है, जो जिसमें मैं बिलीव करती हूँ सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ, कि अगर आप अच्छा करते हो और अच्छी सोच रखते हो ना, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं मतलब बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था कि मैं ये करूँ, वहाँ अभी भी मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली आई नो वन डे वो पूरी ज़रूर होंगी। तो मुझे लगता है जब मैंने कभी जब कोई, शायद मैं जम्मू के भी जब आर्टिस्ट को देखती हूँ, या फिर मैं बाहर जब मेरे लाइसेंस हैं, तो मैं जम्मू के आर्टिस्ट के लिए बाहर नाम देती हूँ कि आप इनको वहाँ बुलाइए। मुझे प्राउड फील होता है कि आई फील कि जब मेरा कोई जम्मू का बाहर जा रहा है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोकल को प्रमोट नहीं करते। हाँ, नहीं करते, एग्जैक्टली। मुझे लगता है इनसिक्योरिटी आ जाती है लोगों में, दैट इज अ थिंग। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है, उसका रखा जाता है। तो मुझे लगता है वो शायद मेरा वो दिल से किसी के लिए अच्छा सोचना मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। मैं
मैनी टाइम्स मैनी रोल्स फॉल इनटू, बहुत सारा काम आता है मुझे। अब कुछ चीज़ों की वजह से जैसे मैं जम्मू से बाहर नहीं जा सकती, मुझे रिसेंटली नेशनल टेलीविज़न के लिए एक फेयरनेस क्रीम का ऐड के लिए भी आया था, बट द ओनली थिंग गॉड कि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया और मुझे वहाँ पे 1 मंथ के लिए स्टे करना था। तो दैट इज़ अ थिंग कि मैं बोलूँगी कि हम अगर ऑनेस्टी रखते हैं, अपना प्योर हार्ट रखते हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं, किस्मत आपका बहुत साथ देती है। जो नौजवान लड़के लड़कियां मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? टफ तो है, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ अगर आ गए हैं तो कुछ कर भी सकते हैं। नहीं, छोड़ तो नहीं सकते अपने पैशन को। नहीं, मुझे नहीं लगता आपको अपने पैशन को छोड़ना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्कर हो, मैं डेस्टिनी, आई सेड डेस्टिनी इज देयर, बट लेकिन आपका हार्ड वर्क भी बहुत, प्योर इंटेंशंस एंड हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, इट इज़ देयर, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको बहुत बहुत हार्ड वर्क करना है। आप आइए, और जैसे कि मेरा ख्वाब है कि मैं लोगों को इंस्पायर करूं कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी से। अगर मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करके मिस यूनिवर्स लेवल तक जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख के इंस्पायर भी होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा अचीव करो कि लोग आपको भी देख के इंस्पायर, एंड यू कैन डू इट। पैसा भी बहुत है इसमें, बस स्ट्रगल बहुत है, दैट्स द ओनली थिंग। तो आई थिंक एवरीबडी, जो भी जिसको ड्रीम्स हैं उनको रुकना नहीं चाहिए। कोई रनवे मॉडल्स होते हैं, कोई पैजेंट मॉडल्स होते हैं, तो ओनली द थिंग इज़ कि आपको अपना पोटेंशियल जानना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, एग्जैक्ट पोटेंशियल। आपको अपने आप को स्टडी करना है, सिर्फ देख के लोगों को नहीं चलना कि मैं अच्छा चल सकता हूँ या अच्छी चल सकती हूँ तो आई एम द मॉडल। सी आप किस टाइप का मॉडल हो, क्या हो, दैट इज जस्ट आइडेंटिफाई योर रियल पोटेंशियल एंड आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचोगे। उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा कि वो अपना पोटेंशियल पहले पहचानेंगे, जी। फिर ही स्टेप अप करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स इम्पोर्टेंट सर, दैट्स रियली आप इम्पोर्टेंट। एक्सएचए स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी सुप्रीत कौर जी से। उन्होंने कहा कि आप इस फील्ड में आइए, ग्लैमर की फील्ड में आइए, मॉडलिंग में आइए, फुल पॉजिटिविटी के साथ आइए, तभी आप आगे बढ़ भी पाएंगे। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।